ओम शांति। आज के सेशन का मेन फोकस है एक अद्भुत सत्य को जानना, जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप में भगवान आके अभी हमें कह रहे हैं। जिस सत्य को जानने से ही हमारी बहुत सारी गलत मान्यताएं हम करेक्ट कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं, आत्मा का रियलाइजेशन कर सकते हैं। सही मायने में मेडिटेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, वो मान्यता कौन सी है? वो मान्यता है कि सृष्टि काल चक्र की आयु बिलियंस ऑफ इयर्स या लाखों करोड़ों साल नहीं है, सिर्फ 5,000 वर्ष है। अभी हम कहते हैं कि सृष्टि चक्र टाइम साइकिल बिलियंस ऑफ इयर्स है, लंबा है, लाखों वर्षों पुराना है। ठीक है, तो वो गलत है। सृष्टि काल चक्र की आयु सिर्फ 5,000 वर्ष है और कलयुग अभी छोटा बच्चा नहीं है। बहुत लोग समझ रहे हैं अभी कलयुग को खत्म होने में बहुत वक्त है। वो मान्यता गलत है। भगवान ने कहा अभी हम कलयुग के अंत में पहुंच चुके हैं, इसीलिए भगवान अभी आए हुए हैं। ठीक है, अभी कलयुग को खत्म होने में बहुत कम, उंगलियों से गिने जाने के सीमित नंबर है। ठीक है, जो आगे के सेशंस में आप जानोगे। ठीक है, और भगवान एक ही बार आके हमें ये सीक्रेट बताते हैं। ठीक है, तो ये सेशन में आप प्रूफ्स के साथ देखोगे कि ये 5,000 वर्ष को कैसे बिलियंस ऑफ इयर्स कर दिया है। ये भी लिमिटेड सेंस में ही बता रहे हैं, क्योंकि हम सेशन को बहुत लंबा नहीं करना चाहते थे। तो अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, ये पूरा सुनने के बाद एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले कांटेक्ट करके इसको क्लैरिफाई करें। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको बैठा नहीं है तो आगे कभी नहीं बैठेगा। ठीक है, इस सेशन में एक टर्म यूज किया गया है, डिवाइन ईयर। उसका हिंदी का अर्थ है दिव्य वर्ष। ठीक है, बहुत लोगों को शायद वो कनेक्ट ना हो, इसलिए अभी बता रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सेशन के लिए। ओम शांति। तो देखो ये कुछ रेफरेंसेस है, वो बहुत ऑब्वियस है। ओके, हम ऐसे ही रेफरेंसेस ले रहे हैं। समय को ध्यान में रखते हुए हमें इसको बहुत लेंदी नहीं बनाना है ये सेशन को। ठीक है, और आपको भी जैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा सब चीजों को समझने के लिए, इसलिए जो मेन मेन रेफरेंसेस है वो ले रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे रेफरेंसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजर रेफरेंसेस ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे बताया है भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया है कि अब 1,200 वर्ष युग बताया गया है। ठीक है, 1,200 वर्ष, तो उसमें जैसे हरिवंश पुराण में भी बताया गया है कि आयरन एज, द क्रूअल आयरन एज इज सेड टू बी 1,000 years, और इंटरमेशन का उन्होंने 200 साल अलोंग विद द इंटरमेशन ऑफ 200 years, तो टोटल 1,200 years हो गया। ठीक है, तो ये दोनों शास्त्रों में जो है 1,200 वर्ष बताया है कलयुग की आयु। ओके, तो यहाँ जैसे अभी हम समझते हैं, वो बहुत लोग समझ रहे हैं कि अभी तो और 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग को, वो गलत है। ठीक है, तो एक युग 1,200 वर्ष का है ना। अगर कलयुग 1,200 वर्ष का है तो हर एक बाकी के युग भी जो है उतने ही है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो एक युग जो है बड़ा है, एक युग छोटा है, वैसा नहीं है। हर एक युग इक्वल पोर्शन में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जो थीसिस में के रेफरेंसेस है, जिन्होंने भी डिटेल रिसर्च किया था, सब डिटेल में शास्त्र पढ़े थे, उन्होंने हमारे सामने सच्चाई लेके आई। देखो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है डिटेल में, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सब शास्त्रों का सार, उसमें से जो सच्चाई है वो एक ऐसे सामने लेके आए
जिससे सबका कल्याण हो, जिससे हमें कहाँ गलत फहमी हुई है वो भी पता चले, है ना। तो यहाँ भी जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं वो जो गलत चीजें हैं उसको सामने नहीं वो हम देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो सब एक क्लियर पिक्चर दिखाई देता है, तो इसलिए मैं ये रेफरेंसेस ऐड किया है, तो जिससे आपको पता चले कि जिस व्यक्ति ने भी रिसर्च किए हैं उन्होंने सब देखा है, उसके आधार पर उसमें से जो उसे सब शास्त्रों को जोड़कर जो सच्चाई है सामने लेके आई है। ठीक है, तो मेजर शास्त्रों के हिसाब से तो सब धर्म के, इट्स नॉट जस्ट हिंदुइज्म के, बाइबल और कुरान के रेफरेंसेस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो महाभारत में भी बोला है। ठीक है, महाभारत वान पर्व में कलयुग की आयु भी 1200 वर्ष ही बताई गई है। ठीक है, बताते हैं कि जैसे अभी इधर लिखा है आफ्टर द पीरियड ऑफ 1000 years when only लिटिल टाइम इज लेफ्ट इन द लास्ट पार्ट ऑफ आयन एज, है ना। तो मतलब कि 1200 साल के यहाँ बात आ रही है। सब जो मनुष्य है वो जैसे कि डिसीटफुल हो जाते हैं, है ना, तो एकदम पतित बन जाते हैं। तो यहाँ वही इंडिकेशन आया है, बस उतना ही टाइम लगता है मनुष्य को एकदम पतित बनने में। 1200 वर्ष में ही, कलयुग की आयु में ही हम लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं, है ना। फोन की बैटरी भी होती है तो उसके भी टाइमलाइन होता है, 24 घंटे में हो जाती है। तो यहाँ 24 घंटे इक्वल्स हमारी आत्मा का बहुत लाखों लाखों साल नहीं लगते हैं। ठीक है, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नहीं लगते, सिर्फ कुछ ही सालों में आत्मा की बैटरी कम हो जाती है। ठीक है, और कलयुग में तो बहुत तेजी से। तो अगेन ये रेफरेंसेस है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात है जो समझने की है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, हम कहते हैं ओल्डर सिविलाइजेशन है। ठीक है, जैसे हड़प्पा है ना, मोहनजोदड़ो है ना, बेबीलियन है, सुमेरिया है। ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया है। तो ऐसे बताया गया है वहां कि उसको वो ओल्डेस्ट है ना, जो द्वापर युग से प्राप्त हुई है। तो उनको भी जैसे कि मैक्सिमम 5000 साल ही बताया गया है। उनको कोई लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं बताया गया है। ठीक है, जो ओल्डेस्ट है सिविलाइजेशन, जहां से वो मानते हैं कि जहां हमें कोई सबूत मिलता है कि ना इस धरती पर कैसे पहले मनुष्य का जीवन हुआ करता था, तो वो भी पुरानी से पुरानी जो है सिविलाइजेशन 500 साल ही बताया है। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम। यहाँ और एक बात हम इंक्लूड करेंगे कि देखो हिस्ट्री है ना, इतिहास। इतिहास जब हम कहते हैं, है ना, ये शायद अगर आपको हिंदी नहीं पढ़ने को आता है तो मैं सिर्फ आपको पढ़ पढ़ के बताती हूँ। जो इसमें लिखा है, ये बुक है इतिहास रहस्य, BK राजीव गुप्ता जी ने ये बुक लिखी हुई है। तो उसमें इतिहास उसमें बताया है, संस्कृत में इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास माना ऐसा ही हुआ, है ना, जो कुछ भी जो है पास्ट में हुआ होता है उनका अध्ययन इतिहास कहा जाता है ना। हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, ग्रीक लोग इसको हिस्टोरिया कहते हैं, है ना। और उसका मतलब भी होता है इंक्वायरी या रिसर्च। तो ये जो हिस्ट्री गिनना कब से चालू होता है ना, भगवान हमें अभी क्या बता रहे हैं उसके बारे में। तो हिस्ट्री जो घड़ चुकी है एक इवेंट्स है। ठीक है, इवेंट्स के रूप में जिसका रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और वो रिकॉर्ड कब होता है। हम रिकॉर्डिंग करना कब स्टार्ट करते हैं, जब दिन गिनना स्टार्ट करते हैं तभी हिस्ट्री काउंट होती है। ये धर्मगुरु जब आते हैं, ये जैसे इब्राहिम जो है 2500 साल पहले, फिर गौतम बुद्ध आए, है ना, 2250 years, फिर जीसस क्राइस्ट 2000 years। तो ये काउंटिंग होता है ना, जिसके आधार पर डिफरेंट एरास स्टार्ट हुआ। क्रिश्चियन ईरा, हिजरी ईरा, शक ईरा, है ना, खून ईरा, विक्रमादित्य एरा, है ना। तो ऐसे एरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये दिन जब गिनना काउंट होता है ना तभी होता है, विच बिगेन, जो हुआ 2500 साल पहले।
उसके पहले की जो हिस्ट्री, स्वर्ग में तो दिन ही नहीं गिने जाते थे, स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। तो यहाँ साइकिल में जैसे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, कि जो हिस्ट्री की शुरुआत है, तो यहाँ जो एरो दिखाया है 500 BC बिगनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, यहाँ क्राइस्ट के 500 साल पहले की बात है। वेद भी बताते हैं कि बस पुराने पुराने आज से 3000 साल पुराने हैं, ठीक है, और क्राइस्ट को आते हुए कितना हुआ, 2000 साल। तो मैक्सिमम अगर 1000 BCE कहे तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे पुराना हिस्ट्री का रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझने की अभी का समय है। देखो, कंप्लीट हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद, द्वापर के बाद, अभी भगवान आके हमें पूरी हिस्ट्री बताते हैं साइकिल की, ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री साइकिल की हमें भगवान बताते हैं। तो हमें सिर्फ अभी तक हाफ की हिस्ट्री पता थी। भगवान कहते हैं सतयुग त्रेता, उसमें दिन नहीं गिने जाते हैं, ठीक है, ये जो हाफ है ना, इसमें दिन नहीं गिने जाते हैं। तो इसलिए आम, वहां हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं होता है ना। जहां दुख के दिन की शुरुआत होती है, यहाँ से दिन गिने जाते हैं, उसकी हिस्ट्री हमारे पास है। तो भगवान आके हमें वो भी सही हिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि क्या हुआ था, है ना, आगे चल के उसके बारे में आपको और भी क्लियर इंडिकेशन मिलेगी सम फैक्ट्स के साथ। लेकिन यहाँ और भी बोला है, इतिहास की तिथियुत कोई पुस्तक नहीं है जिससे एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को सौंपा हो, लेकिन हिंदू, बौद्ध तथा जैन धार्मिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण तथा आर्कियोलॉजिकल स्रोत, स्मारक, अभिलेख और मुद्राओं के आधार पर घटनाओं का अनुमान लगाकर उनके बारे में प्राचीन इतिहास लिखा गया है। तो ये सब अनुमान किया हुआ है ना। एक्चुअल आप देखा जाए तो अभी तक लोगों को पता ही नहीं था कि हिस्ट्री 2500 साल पुरानी है। भगवान आके अभी हमें अनुमान नहीं, फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। ये सब आटे में से जो नमक मिसल सच्चाई है उसको बाहर निकाल रहे हैं, जो खो गई थी बाकी सब एडिशन में, ठीक है, जो मनुष्य ने अपने मन बुद्धि के आधार पर ऐड की गई थी, कर दी थी, ठीक है। तो ये सब समझने की बात है। इसलिए गीता में आए हैं, ज्ञान तीन तीन फेज से गुजरता है, सत्व रजो तमो, और भगवान आके हमें सच्चाई बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक ऐड करना था। और बाकी शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मवत पुराण में भी रेफरेंसेस है, ठीक है, जहाँ क्लियरली बताते हैं काल चक्र की आयु जो है 5000 साल है ना। तो इसको आप आराम से चाहे तो पढ़ सकते हैं स्लाइड्स को, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, है ना, डिटेल में। फिर 17th सेंचुरी के जो एक विद्वान थे, उन्होंने जैसे कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस में जो भविष्यवाणी है वो बहुत हद तक सही साबित हुई है, ठीक है। उनका नाम था वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी, ठीक है। तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, गोविंद वाक्यास उसको तेलुगु में लिखी गई थी, ठीक है। तो उनका भी जो है मानना यही था, ठीक है, कि ये सृष्टि ये काल चक्र की आयु 5000 साल ही लंबी है, ठीक है, काल चक्र का समय सृष्टि पर, ठीक है। मतलब सृष्टि तो अनादि है, लेकिन एक काल चक्र 5000 साल ही लंबा है, ठीक है। तो इसको भी आप जब देख सकते इतने हैं। इतने सारे जब एविडेंस हैं तो फिर जो भी मान्यताएं हैं फिर वो क्यों है ऐसी कि 40,000 है या लाखों है, मतलब लोगों ने लोगों पढ़ा ने नहीं फिर देखे इसको नहीं है कैसे। ना, ये एविडेंसेस को सामने कोई लेके नहीं आया अभी तक, है ना। तो एक दो लोग, सब लोग भी सुनी सुनाई बातों पे ही विश्वास करे। कौन, किसके पास इतना टाइम है जो ये सब चीजें रिसर्च करके देखे, है अच्छा, ना। ये मतलब ये जो आप मुझे दिखा रहे हो ये ऑथेंटिक है सब। हाँ, ऑथेंटिक ही है ना। तो ये सिर्फ आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखो, मेरे मेरे से पहले आपके सामने और कोई नहीं लेके आया, क्योंकि सब लोग वही मान रहे हैं। जो लोग मान ही रहे हैं, टेंस ऑफ इयर्स है, वो लोग ये फैक्ट्स क्यों लेके आएंगे आपके सामने। भगवान आके अभी जब बताता है 5000 वर्ष की सृष्टि है, तो फिर ये सब फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। आप जिस चीज को मानोगे उसी के आधार पर एविडेंसेस रखोगे ना। आप जिस चीज को मानोगे ही नहीं, आप जानते भी होंगे कि ये इस व्यक्ति ने 5000 साल बोला है, लेकिन आप वो मानते नहीं हो, तो आप अपने सामने, लोग के सामने कैसे लेके आओगे वो।
मैंने ट्राई नहीं करा कभी सर्च करने का, क्योंकि यही हाँ, और सुनते आपने रहते कभी हैं। रिसर्च ही नहीं किया कि और कोई ओपिनियन है क्या? तो जिसने जो लगा, सतवचन महाराज, जिस पे जिसकी वाणी अच्छी लगी उसके महावाक्यों को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये नहीं देखा उसकी भी मान्यता गलत हो सकती है। वो तो कहते हैं यही ना। सुनते हैं, मैंने इसको कहा उसने उसको कहा, ऐसे सारी बातें मतलब हाँ, फैलती सुनी रहती हैं सुनाई उसमें। बातों से खुद की कोई रिसर्च, बहुत कम लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करेंगे वो भी इम्पार्शियल व्यू से करना होगा, पक्षपाती व्यू से नहीं करना होगा। आप भी देखो, अभी बैठ के सुन रहे हैं ना ये, अगर आप पक्षपाती व्यू से कर रहे हो अपने अंदर, जैसे कि नहीं मैं तो यही मानती हूँ, है ना, यही सच है, तो उसी के आधार पर आप जो पढ़ोगे उसमें से वही सच्चाई, आप अपने हिसाब से ही वो सच्चाई लोगे। जो आपके मन को भाती नहीं है वो चीज आप उसमें वो सच्चाई होने पर भी उसको नहीं आप देख पाओगे, उसको कुछ अलग ढंग से ही आप ले लोगे, और आप जो मानते हो तो उसी को ही आप सही साबित करने में रह जाओगे, है ना। तो इम्पार्शियल व्यू से भी पढ़ना जरूरी होता है सब कुछ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, बाइबल और कुरान में भी इनडायरेक्टली आपको इसके इसके रेफरेंसेस जरूर मिलेंगे। आ, उन लोगों ने डायरेक्टली जानकर, उनको नहीं पता है कि ये 5,000 साल का काल चक्र है, अभी हमें भी नहीं पता था ना। इवन दो सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा था 1200 वर्ष का कलयुग है, भगवान आके हमें सब पॉइंट्स को जोड़ के है ये सच्चाई सामने लेके आते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही है, बाइबल का भी कहीं ना कहीं उनकी स्मृति में था, इसलिए उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स में इंडिकेट किया है ना, कि बाइबल में भी बताते हैं, जैसे पुराने वर्जन्स में यहाँ जो 1914 प्रोफेसी है वो कहते हैं, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी, तो उसके आधार पर साइकिल की आयु 5,000 साल, अराउंड 5,000 साल के आसपास ही दिखाई देती है। हाँ, जो नई टेस्टामेंट में है उन चेंजेस होकर 6,000 साल कर दिया है। ठीक है। तो जैसे ये है 1914 प्रोफेसी में, तो इसमें देखो, आई नो अभी बाइबल आप पढ़ी नहीं होती है तो हमें इतना समझ में नहीं आता है, राइट, लेकिन कहीं कहीं ऐसे वर्सेस है जो डायरेक्टली ही हमें जानना है। जैसे अभी हमारा फोकस है कि साइकिल 5,000 ईयर्स है या ज्यादा है, राइट, तो उसके रिलेटेड हमें इंडिकेशन मिल जाती है, वही वर्सेस यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, एक आत्मा है, एक ज्ञानी तो आत्मा है, देव आत्मा है, उन्होंने ये सब रिसर्च किया है, तो वो उनकी चैनल से लिया गया है, तो नीचे लिंक भी दी गई है, अगर आपको इसको सुनना है तो आप सुन सकते हो। हम सिर्फ अपने पॉइंट के रिलेटेड ही यहाँ फोकस करेंगे, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बना रहे हैं। तो हमारा पॉइंट यही है कि जैसे इसमें ये वर्स में लिखा हुआ है कि यहाँ बेसिकली बता रहे हैं कि जब भी ये अराउंड अभी 25-20 ईयर्स, ठीक है, तो जैसे यहाँ अगर दो चीजों को जोड़ोगे तो ये समझ में आएगा। जैसे नरक की दुनिया की शुरुआत, ये जो डैनियल के वर्स से पता चलती है कि 2500 साल से नरक की दुनिया की शुरुआत हुई है। ठीक है, उनके वर्स से किस अनेक 7 टाइम्स पास ओवर माना, जो 7 धर्म है, टोटल तो 10 धर्म है, वो आगे हम जानेंगे, बट उसमें से जो 7 धर्म है, तो वो उन उसकी जो यहाँ मेंशन किए हैं कि वो सब द्वापर युग में ही जो उनकी द्वापर युग से ही शुरुआत हुई है। जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं ना, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, तो धर्म की शुरुआत द्वापर से हमारी हिस्ट्री भी बता रही है। सब धर्म, पहले तो सनातन धर्म था, फिर मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म, ठीक है, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, वो सब हिस्ट्री के अनुसार तो 2500 साल से ही साबित होते हैं। ठीक है, जैसे आगे भी हम देखेंगे, वीरेंद्र देव दीक्षित जी का रिसर्च है, डॉक्टर वीरेंद्र देव दीक्षित जी, जिन्होंने एक्सटेंसिवली शास्त्र पढ़कर सामने शास्त्रों का सार लेके आए हैं, तो उन्होंने भी बताया है कि वेद वेद जैसे हम कहते हैं वेद पुराने हैं ना, पहले तो लोग से पत्थरों पर चित्र ड्रॉ करते थे, पहले तो शास्त्र नहीं लिखे गए थे, है ना, क्राफ्ट ड्रॉ करते थे, सिंबल ड्रॉ करते थे, है ना, फिर धीरे धीरे शास्त्र लिखे गए बाद में। ठीक है, जैसे अजंता इलोरा चित्र ड्रॉ करते थे, मूर्तियां बनाते थे, स्कल्पचर्स,
ठीक है। बाद में जो हमारे ताम्रपत्र बोलते हैं उसके ऊपर जो लिखत हुई होती है ना। तो हम फिर बाद में जो शास्त्रों की शुरुआत हुई होती है, ये तो एक प्रोसेस है। लेकिन शास्त्रों में भी जो पहले पुराना बोलते हैं वेद ही बोलते हैं। ठीक है, तो वेद भी उन्होंने कहा कि 2500 3000 साल से पुराने नहीं है। तो आप सोचो, है ना। तो वेद के बाद ही महाभारत रामायण सब निकले हैं। ठीक है, जिसका रेफरेंसेस हम ले रहे हैं, तो आप सोचो, है ना। वो अगर वेद ही उतने पुराने हैं और यहाँ भी ये बाइबल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि नरक की दुनिया 2500 साल से हुई है, और जब वो टाइम आ जाता है, यहाँ जैसे बोला है कि 1914 के समय वो 14 के टाइम वो समय पूरा होता है। तो यहाँ लिखा है that time appointed times of the nation ended and Adam the man made in the image of God was installed as God's heavenly king। ठीक है, माना भगवान का अवतरण होकर भगवान का कार्य की शुरुआत होती है। भगवान एडम को अपनी इमेज में बनाते हैं और उनको हेवनली किंग बनाते। ठीक है, बहुत इधर सिंपल है ना समझने के लिए। तो इसी हिसाब से भगवान भी वही कह रहे हैं। ठीक है, 2500 साल से ही नरक की शुरुआत हुई। तो इसीलिए ये पॉइंट के आधार पर हम इतना ही समझ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट के लिए तो आपके पास बहुत कारण आएंगे, ये इसका ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आर्ग्यूमेंट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत क्यूरियोसिटी आ सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा फोकस क्या है? फोकस सिर्फ एक ही है, 5000। नंबर पे। है ना, नंबर पे नंबर पे फोकस। फोकस है कि भाई सृष्टि की आयु 5000 साल से ज्यादा है कि 5000 साल है। ठीक है, तो इसीलिए हम डाइवर्ट नहीं होने वाले हैं, है ना, कहीं अपने फोकस से। तो यहाँ भी मुसलमानों के जो मुसलमान के स्क्रिप्चर्स में वो बता रहे कि मुसलमान में भी बताते हैं, जैसे कि 1980 एडी, माना कि क्राइस्ट के उस अराउंड 1980 एडी। तो यहाँ कैलकुलेशन दिखाया है 1980 एडी के हिसाब से, ये सोलर ईयर और लूनर ईयर्स का कैलकुलेशन लेकर ये बताते हैं कि that world will end in the year 2280 after the birth of Jesus। ठीक है, तो उसी आसपास बर्थ जीसस का बर्थ 2000 साल पहले दिखाते हैं ना। तो उसी के आधार पर यहाँ वही अराउंड अभी आ गया ना, वो तो 2000 साल पहले, जीसस के 2000 साल के बाद, है ना। तो अभी का ही समय अराउंड आ जाता है। ठीक है, तो वो भी वही इनडायरेक्टली मेंशन ही कर रहे हैं कि उसी के समय के अनुसार ही, जैसे कि विनाश माना परिवर्तन होती है दुनिया, है ना। तो उसी के वहां ही भगवान का वही समय, यही समय है जहाँ भगवान के कार्य की शुरुआत होती है ना, थ्रू गॉड्स मैसेंजर ऑफ द कॉन्वेंट। जो मसीहा है, मैसेंजर है, एडम है, उनके द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो नई दुनिया, भगवान आने का मतलब क्या है? नई दुनिया की स्थापना। वही तो हम यहाँ बोल रहे हैं, माना सृष्टि का अंत, पुरानी सृष्टि का अंत, नई दुनिया की शुरुआत। ठीक है, वो तो हमने पहले ही बोल दिया है कि भगवान का अवतरण हो चुका है ना। तो ये एविडेंसेस वो हमें कनेक्ट करते हैं कि नरक और स्वर्ग इसी धरती पर है, और उसको दिन और रात बोलते हैं। आगे चल के हमें पता चलेगा हेवन एंड हेल, हेल का 2500 साल है, तो हेवन भी इक्वली है, जिसके आधार पर वो लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग इक्विनॉक्स मनाते हैं। ठीक है, कि स्वर्ग और नरक इक्वल है, उसके आधार पर मेमोरियल है वो। ठीक है, तो भगवान, ये जो सब सच्चाई जानना बहुत जरूरी है ना, कनेक्ट करनी जरूरी है। ठीक है, तो ये बाकी की भी ये स्लाइड्स है। ठीक है, कैसे यहाँ बाइबल में भी कुछ ऐसे वर्सेस है जो उल्लेख कर रहे हैं कि हर एक युग की आयु अराउंड उतना है, 1200 साल ही अराउंड इंडिकेट किया है। ठीक है, तो 1250 ईयर्स ही अराउंड आता है। ठीक है, तो अगर आपको नजरिए से अगर देखना चाहो तो, ठीक है, तो आप वो स्लाइड्स के हिसाब से आराम से जब मिले तो एक बार देख लो। क्वेश्चन है तो बता दीजिए, जैसे ये 550 40 कहाँ से आया, जो नंबर बाइबल में मैंने आपको बोला, तो यहाँ वो कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, जिसमें हर युग के हिसाब से अराउंड 1250 1260 के हिसाब से लेकर वो नंबर यहाँ दिखाया गया है। लेकिन अगर जैसे आप दिखा रहे हो बाइबल में ऐसा लिखा है और कुरान में ऐसा लिखा है, तो जब लिखा है तो फिर लोगों ने ऐसे मतलब कि क्यों फैलाया कि इतने लाखों की सृष्टि है, तो ऑलरेडी उन्होंने लिखा है उन लोगों को उसमें। जिस तरीके से लिया है वो, मैं बोल रही हूँ ना, नंबर्स है, लेकिन जिन लोगों ने लिखा है,
ठीक है, जिन लोगों में स्मृति आई, जैसे आपको जैसे कोई सपना आता है, ठीक है, तो या फिर आपको कोई साक्षात्कार होते हैं तो आप पिक्चर तो ड्रॉ कर लेते हो। जैसे आप जिस देवता को मानते हो, वो देवता का आपको साक्षात्कार हो जाता है। जो राम को मानने वाले हैं तो श्री राम का साक्षात्कार हो गया, है ना। तो किसी को कृष्णा का हो गया, तो वो पिक्चर ड्रॉ कर दिया, साक्षात्कार में आया, स्मृति में आया, तो पेपर पे रख दिया। लेकिन उसका मीनिंग क्या है, देवता इसी पोजीशन में क्यों है, ठीक है, वो जो आए थे वो इसी पोजीशन में क्यों, उनका पर्पस यही दिन पे इसी समय पे आने का क्यों था। उन्होंने आपको कुछ बोला होगा तो आपने वो लिख दिया नीचे। आपने उन्होंने अर्थ नहीं बताया था, लेकिन क्योंकि आपको सपने में आया तो आपने वो अर्थ लिख दिया। आप समझ रहे हो। तो कभी कभी मस्तक पटल पे कुछ चीजें आती है तो हम लिख देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता चलता है। फिर आगे चल के सब लोग प्रश्न पूछते हैं तो कुछ मीनिंग बना के उनको जस्ट प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही हुआ है, जो उन लोगों की स्मृति में था ये सब नंबर्स थे, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता थी, तो कुछ और ही तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। उनको, वो लोग थोड़ी ना मानते हैं कि ये नंबर जिस तरीके से आप ले रहे हो उसी तरीके से सही है। उनके हिसाब से तो कोई और ही ढंग से ये नंबर यूज किए गए हैं। ठीक है, जो लिखने वाला था उसने ये नंबर लिखा, उनको तो पता नहीं है लिखने वाला था, उनको ही मस्तक में आया कैसे, ये नंबर ही क्यों आए, दूसरे नंबर क्यों नहीं आए। तो भगवान ही अभी आके बताता है ना, क्या समझे रवि क्या समझे कवि। ना तो कवि बताए जिन्होंने लिखा है, नहीं तो भगवान आके बताए। वो तो जो जिन लोगों ने लिखा है वो तो खुद नहीं जानते। बात यहाँ ये है, ये नंबर्स सब लोग अपने अपने तरीके से कैसे भी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है, हर एक चीज को जोड़ना है। मतलब हाँ, आपके कहने का मतलब है इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, कहने का मतलब ये है। इंटरप्रिटेशन, यस, इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से लोग ले रहे हैं उसमें डिफरेंस है, और सब लोग सही नहीं है, क्योंकि तालमेल नहीं बैठ रहा है चीजों का। यहाँ भगवान तालमेल बिठाने आए हैं, सबको एक करने आए हैं, है ना। हर एक अपनी अपनी तरीके से ले लेगा, है ना, तुंदे तुंदे मत भिन्ना, है ना। तो ठीक है, फिर बस आगे। कला कलेश ही होने वाला है, कलयुग तो कभी खत्म ही नहीं होगा। एक कहीं आना तो होगा ना, सब समझाने के साथ हर एक चीजों को लेकर एक में कर समेटना होगा हमें, एक सच्चाई में अपने आप को। ठीक है, तो भगवान वही कर रहा है। अभी ये सब साबिती है, जो देव आत्मा होगी जिनके द्वारा भगवान ने स्वर्ग स्थापन किया उनको मुश्किल नहीं होगी, आपको मुश्किल नहीं होगी। बट जो अलग अलग धर्म के वाले होंगे, बहुत अनेक धर्मों का संग का रंग लिया होगा, है ना, बहुत सारी उनकी मेंटालिटी धारण की होगी, है ना, तो उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम जो है सनातन धर्म की जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, जिन्होंने पिछले कल्प में भी ये ज्ञान लिया है, वो वापस लेंगे, वापस इसी ज्ञान से उनको वही खुशी अनुभव होगी। ठीक है, वो हम आगे जानेंगे कि भगवान को जानने वाले कम है, गीता में बोला है, कोटों में से कोई, कोई में से कोई। तो सब लोग नहीं स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाने के भी एक कैप होती है। तो स्वर्ग में पहले जाते वो पहले समझेंगे, जो स्वर्ग में जाते ही नहीं है वो तो अंत तक भी नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए है। ठीक है, तो ये बस पिन पॉइंट करना था। तो ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें गहराई में जाना है, बट गहराई में तो बहुत सारी चीजें जाने के लिए, है ना। गहराई में तो बहुत सारी चीजें जाने के लिए, लेकिन हमें जिस गहराई में जाए उससे हमें आत्मा का रियलाइजेशन हो, डिटैचमेंट आ जाए, है ना। हमें जैसे कि इस दुनिया में रहते रहते भी हमें फील हो, जैसे आत्मा की फीलिंग से हम इस दुनिया से उपराम हो जाए, आत्मा के सुख में और डूब जाए, वो नहीं हो रहा है। तो हमें सच्ची तरीके से गहराई में सच्ची चीज को लेकर जाना है। तो ओके, तो अभी दूसरे रीजन पे जाते हैं। हम जितना हो सकता हो, मैं शॉर्ट कर रही हूँ, बट कुछ कुछ चीजें थोड़ा समझाने के लिए भी थोड़ा ब्रीफली मुझे बताना होता है, अदरवाइज आप कुछ कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब कुछ आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा इतना। ठीक है, नहीं तो नहीं, अच्छा लग रहा है, आप प्लीज कीजिए। तो ब्रीफली ही हम कर रहे हैं। तो जैसे रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन दूसरा रीजन है, ठीक है, हम इसको ले सकते हैं कि ये भी एक आप कंसिडर कीजिए कि देखो अभी ये सब ग्राफ्स वगैरह है,
है ना, जो आप ऑब्वियस है, आपको ये ग्राफ्स की भी जरूरत नहीं है, ये भी वो व्यक्ति ने ही किया है, यूनिवर्सल गॉड ऑफ द गीता, वही चैनल में से ये लिंक है, वहां से ये स्लाइड ली गई है। तो इसी में जस्ट यही पिन पॉइंट करें ये कुछ स्लाइड्स के आधार पर कि अभी पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ रही है, और यहाँ बताया जा रहा है कि ये अर्थ, इट वुड टेक 1.5 अर्थ टू सस्टेन अवर प्रेजेंट लेवल ऑफ कंजप्शन, है ना। तो इसलिए बता रहे एनवायरमेंटली द वर्ल्ड इज एन ओवरशूट मोड, है ना। तो मतलब वर्ल्ड ऑलरेडी ओवरवेल्म हो चुका है ना, इतने समय में इतनी पॉपुलेशन ग्रो होना, जिस तरीके से हम अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं, है ना। आप जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने ये जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेकिन द सेम टाइम पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो पोल्यूशन के कारण जैसे ऑर्डर भी बता रहे हैं कि ओजोन लेयर इफेक्ट हो रहा है, बहुत जगह पर गर्मी बढ़ रही है, इनबैलेंस हो चुका है प्रकृति में, है ना। टोर्नेडो होते हैं अनटाइमली, आप देख रहे हो कि संतुलन कितना बिगड़ रहा है। और कोई कोई साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अगर ये पोल्यूशन कम नहीं हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण आप कहो, या मनुष्य की वृत्ति खराब होने के कारण, है ना, हम हमारे जैसे क्राइम करते हैं, जैसे प्रकृति को हम मिसयूज कर रहे हैं, इसके कारण प्रकृति की तामसीपन बढ़ती जा रही है। तो अभी साइंटिस्ट लोग भी बोल रहे हैं, है ना, कि अभी अगर ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, तो ये दुनिया 2036-38 तक भी नहीं बचेगी। वो खुद बोल रहे हैं, है ना, जिस साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स है, उसी वही कैटेगरी के साइंटिस्ट ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि जिस तरीके से हम अभी जी रहे हैं लाइफस्टाइल, उससे अगर जीते रहे तो ये दुनिया नहीं बचने वाली है। 2000 कोई कोई 38-40 बोलेंगे, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स तो नहीं बोल रहे हैं, ना 40,000 साल बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं, गर्मी तो बहुत ही बढ़ गई है। मतलब मैंने थोड़ी दिन पहले देखा भी था, हाँ, पता नहीं नेट पे देखा था या वीडियो पे, तो ऐसे जो ग्लेशियर्स हैं बहुत, वहाँ वो इसके हम्म। बर्फ के जो है ना, नॉर्थ पोल में बता रहे थे वो लोग कि हाँ, न्यूज में क्रिटिकल भी आता है। लेवल भी बहुत है इस तरीके से, तो मेल्ट हो बहुत रहा है शॉकिंग है वहाँ। ये यस, एग्जैक्टली, है ना। तो पढ़ा था मैंने यस, बहुत सारी अभी इस पर। प्रेडिक्शंस हो रही याद आ है। रहा है मुझे आपकी बात पर ना, कुछ कुछ याद आ रहा है, इस तरीके का था। हम्म। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ये, है ना। तो अभी हम वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए, है ना, ये कोई अफवाह नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। हमें भी जो है ना बीमारी बढ़ रही है अनटाइमली। आप आज मनुष्य की एवरेज आयु कहते हैं कि अराउंड 30 साल, 30 से 40 साल की हो गई है, बहुत कम हो गई है, ठीक है। पहले तो लंबे लंबे हाँ साल तक लोग, जीते रहते थे, ठीक है। तो आप सोचिए कि हमारी आत्मा कितनी कमजोर हो चुकी है, ठीक है। वो तो है। तो आगे इतनी कैपेसिटी है भी नहीं हमारे में, है ना, कि हम लोग उतने समय तक अपने आप को खींचे, इतनी कमजोर अभी हो चुकी है, ठीक है। जहाँ सही बात। एकदम जो कहते हैं कि कलाहीन हो गई है, जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं 16 कला से 12 कला से हम लोग 8 कला द्वापर युग में हो जाते हैं, और 8 कला से जैसे कि ऑलमोस्ट कलाहीन तक पहुंच गए अभी। तो उसमें अभी कितना 40,000 साल भी खींच नहीं सकते हैं ना हम लोग। किस सकते हैं। तो ये समझने की बात है कि ये वर्ल्ड भी जो है, जैसे यहाँ कहा है ओवरशूट मोड में ओवरवेल्म हो चुका है, तो हमारा ये मानना कि दुनिया भी 40 साल जिएगी, ठीक है, वो गलत है, ठीक है। तो आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में करना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आपका प्रश्न ये होगा कि भाई तो फिर ये नंबर्स आए कहाँ से, ठीक है। अगर सृष्टि इतने साल की ही है, 5,000 साल की, तो फिर नंबर चेंज कैसे हो गए, ठीक है। तो उसमें बेसिकली कुछ रीजंस है। तो पहली बात तो ये है कि शास्त्रकारों ने डिवाइन ईयर का एक कॉन्सेप्ट निकाला, दिव्य वर्ष, ठीक है। वो दिव्य वर्ष के अनुसार उन लोगों ने जो कैलकुलेशन की, उन्होंने दिव्य वर्ष भी है, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगी और भी एक कारण है
कि पहले जो हुआ करता था, जैसे वो लोग मानते थे कि ये धरती को ही कंसिडर नहीं करते हैं वो लोग, सिर्फ अर्थ को लेकर ही सिर्फ किस आधार पर वो कैलकुलेशन करेंगे ना, उनको कुछ नंबर निकालने हैं, तो यूनिवर्स को पूरा कंसिडर करना होगा। तो उसमें ग्रह नक्षत्र आते हैं, ठीक है, तो बाकी ग्रह भी आते हैं पूरी यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ ही नहीं है ना, स्टार्स भी आते हैं, मून है और बाकी ग्रह भी है, ठीक है। तो उनको कंसिडर किया है ना। एक और चीज है, जैसे देवताओं के हिसाब से वो लोग मानते थे कहीं और रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी यूनिवर्स की ही बात हो रही है, लेकिन अर्थ से बाहर की बात हो रही है, फैक्टर्स कंसिडर किए उन्होंने, ठीक है। देवता जिस दुनिया में रहते थे उनके, जैसे यहाँ बोल रहे हैं, उनका 1 वर्ष माना मनुष्य का 360 वर्ष है, ठीक है। तो वो कंसिडर किया है उन्होंने फैक्टर, ठीक है। और दूसरा जो, जैसे मैंने आपको कहा, ग्रह नक्षत्र के, जैसे पहले नक्षत्र के कैलकुलेशन के आधार पर नंबर्स निकाले जाते थे, है ना, जहाँ पृथ्वी कौन से स्पेसिफिक स्टार्स के आसपास किस समय पर वो रोटेट करती है, तो स्टार्स और पृथ्वी का रिलेशनशिप लेकर कैलकुलेशन होती थी। फिर जोविलियन साइकिल आया, जोविलियन बेस्ड कैलकुलेशन आया, जब जुपिटर को लेकर कैलकुलेशन चालू हुआ, तो फिर वो चेंज हो गया ओवर द टाइम, ठीक है। तो जिस ग्रह के आधार पर उन्होंने, मतलब जिस बेस के आधार पर कैलकुलेशन की है, वो बेस चेंज होने से वो कैलकुलेशन में चेंज होने लगा। और बाकी भी एक रीजन था कि शास्त्रकार जो थे, उनको जैसे कि कैलकुलेशन का हिसाब ना देना पड़े। जैसे अगर द्वापर युग बोलते हैं ना, 5000 साल पहले शास्त्रों में 1200 साल लिखा था, तो उसके आधार पर हर युग 1200 साल लिखा था, और फिर कहीं शास्त्रों में लिख दिया कि द्वापर युग में महाभारत हुआ, है ना, तो तभी 5000 साल लिखा था। तो फिर आगे ऋषि मुनियों को लगा कि हम कैसे समझाएंगे, 5000 साल तो चले गए हैं, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो किसी को रोके नहीं रुकता है, ठीक है। तो उनको भी हिसाब किताब कैसे दे वो, 5000 साल का भी उनके पास नेति नेति बोलते हैं, उनको पता नहीं था। तो आगे चल के जब समय बढ़ता जाता है, क्वेश्चंस और उठेंगे टाइम साइकिल के ऊपर, तो वो भी एक था जो उन्होंने कैलकुलेशन ना देना पड़े, हिसाब किताब ना देना पड़े, ठीक है। तो उसके आधार पर भी उन्होंने ये लॉजिक लगाया, ठीक है, नंबर बढ़ा दिया, है ना। तो हर एक की अलग अलग एक मेंटालिटी है। कोई ये समझते हैं कि हाँ, कुछ कैलकुलेशन ठीक करने के लिए, कोई फ्रैक्शन जो पहले यूज किया था उसको करेक्ट करने के लिए नंबर बढ़ाने से वो कैलकुलेशन फ्रैक्शन ठीक हो जाएगा, उसकी वजह से किया। बट उसमें बहुत सारे हम लोग देखेंगे, विद्वान लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बोला है कि ये पूरा मनुष्य की बुद्धि के आधार पर हुआ है ये सब, इसलिए चेंज होते जा रहा है इससे तो ना। चेंज कहीं हो रहा है, गलतियां सही। है, कैलकुलेशन पूरा एक्यूरेट नहीं है। लोग बहुत सारे विद्वान पंडित है, विद्वान लोग हैं जो सपोर्ट करे, आगे उनके नाम हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो सही इस बात है, जो चीज अगर हाँ सही होती तो फिर कैलकुलेशन में एक ही चीज आती है ना सबकी, हाँ, बार बार एक ही बार बार चीज आती, बार बार नहीं क्यों आती। आना। कारीगर एक मनुष्य है, उनको भी श्योर नहीं है कुछ, है ना, कि किस तरीके से करना है, अलग अलग अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं और नंबर लेके आते हैं, लेकिन ओवर द टाइम कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक्यूरेसी चली जा रही है। तो ये बता रहा है कि मनुष्य ही है जो, नरक की दुनिया चालू होती है तो ये सब भगवान नहीं करता है, भगवान कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता राइट। है ना। अभी इसमें से सच्चाई कौन सा है वो भगवान सामने जरूर लेके आता है, सब सच नहीं है, ठीक है। तो हम्म। कैसे मिस्टेक हुई है वो भी बता रहा है। जैसे उन लोगों ने डिवाइन ईयर का कॉन्सेप्ट लेकर 4 3 2 1 जैसे रेशियो लिया है ना। जैसे क्या पहले ऐसे 4 3 2 1 क्यों लेते थे, क्योंकि सतयुग में बोलते थे कि हम लोग राइचियस थे, है ना। तो 4 पैर पर धर्म राइचियस था, मतलब 4 पैर पे हम टिके हुए थे, है ना। एक सच्चाई की दुनिया, सत्यता के आधार पर जी रहे थे। फिर हम 3 पैर के आधार पर ये सृष्टि टिकी, लेकिन वो राइचियसनेस कम होती गई ना, धर्म की धारणा, सत्यता की धारणा कम होने लगी। तो 2 में और द्वापर युग में और कम हुई, और कलयुग में तो जैसे कि रही ही नहीं और राइचियसनेस, ठीक है। तो उसके आधार पर फिर यहाँ ऐसे नंबर लेके आए कि कैसे ये 1 को कलयुग के आधार पर लिया है ना। कलयुग से 2 गुना जो है कैलकुलेशन में आता है, वो हम बाद में उसको थोड़ा बेहतर समझेंगे। बट ये कैलकुलेशन इस आधार पर लिया है, जैसे आप देख रहे हो, 1200 14 2400 3600
48, तो 12 को पहले लिया है, 12 को फिर कैलकुलेट किया है, 12 × 1, 12 × 100, है ना, तो 1200 आ गया। 1200 को फिर लेकर 1200 को यहाँ ये रेशियो के आधार पर लिया है, 1200 × 2 इज 2400, फिर 36 और 48 ये रेशियो के आधार पर। ठीक है, तो वही मैं बोल रही है, उन्होंने जोवेलियन बेस्ड कैलकुलेशन, वो नक्षत्रों के आधार पर यूनिट लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ रेशियो ले लेते हैं, उसके आधार पर फिर दूसरे युगों की आयु कैलकुलेट करते हैं, बट इसका कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, एक्चुअल रीजनिंग तो किसी के पास नहीं है, एक्यूरेट रीजनिंग तो, है ना, ऐसे इधर उधर की बताएंगे, बट एक्यूरेट कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। भगवान आके हमें एक लॉजिकल रीजनिंग बता रहा है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ठीक है, बट ये मिस्टेक इस आधार पर हुई है। फिर उन्होंने डिवाइन ईयर का कॉन्सेप्ट लिया, तो पहले कलयुग की आयु तो 1200 साल ही थी। ठीक है, 1200 साल थी, पहले पहले शास्त्रकारों ने तो यही लिखा था। ठीक है, फिर बाद में इसको डिवाइन ईयर से कैलकुलेट करके ये लंबा नंबर ले लिया, आ गया, है ना। तो इसमें हर एक आयु, ये आप देख रहे हो, वो लोग ने ये नंबर कैसे बढ़ा दिया है, कलयुग की आयु कितनी बढ़ गई, तो उसके आधार पर बोलते हैं कि अभी कलयुग छोटा बच्चा है, बट भगवान बोलते हैं छोटा बच्चा नहीं है, कलयुग अभी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे सूर्य सिद्धांत में भी बर्गस ने इंडिकेट किया, 1860 का ये एडिशन है, तो ये भी कैलकुलेशन उसमें भी दिखाई हुई है, कैसे ये चेंज हुआ है ओवर द टाइम। ठीक है, फिर फादर ऑफ प्रतिष्ठेशन का पीसी महालाना नोबिस, देखो उन्होंने यहाँ बोला है कि कैसे चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ एक कल्पा का जो लोग बोलते थे पहले 5000 ईयर्स, वो भगवान भी वही बोल रहा है, एक कल्प 5000 ईयर्स का ही होता है, लेकिन एक कल्प में 4 युग होते हैं, वो भगवान यहाँ करेक्ट कर रहा है। एक और चीज है यहाँ समझने की, एक उनके वही आर्टिकल में और एक पोर्शन है, ठीक है, जहाँ वो क्लियरली बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, स्पेशली पुराण का यहाँ उदाहरण लिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा है, इन ऑर्डर टू मेक द नैरेटिव इंटरेस्टिंग, वेरी ऑब्वियस exaggerations and mythological amplifications were introduced. ठीक है, so many supernatural stories have now become mixed up with the original historical narratives. तब देख रहे हो, ठीक है, कि कितना एग्जैजरेट किया गया है, और जो ओरिजिनल हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स थे उसमें मिक्सअप किया गया है। ठीक है, और इन्होंने क्लियरली बोला है पुराण, ठीक है, उनको कंपाइल किया गया है, एडिट किया गया है बहुत बार। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो कंपाइलर है, दे ट्राइड merely टू रिकॉर्ड इवेंट्स विदाउट एनी अटेम्प्ट एट एक्सप्लेनेशन। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इवेंट्स के हिसाब से रिकॉर्ड की है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। ऑथर जो है वो खुद बोल रहे हैं, ठीक है, कि डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल है ना, कि जिसमें ओवर द टाइम उसमें चेंजेस किए गए हैं, इंटरप्रिटेशंस ऐड की गई है। तो ये हमें समझना है, तो तेरी सम सिस्टम अंडरलाइंग एग्जैजरेशंस। ठीक है, जैसे इधर उदाहरण भी दिया है, ठीक है, कि पहले इंद्र को जैसे एक साधारण मनुष्य के रूप में दिखाया, फिर हीरो बने, फिर उसको भगवान बना दिया। कृष्ण का भी वैसे ही है ना। हम जब कृष्ण की बात करेंगे, श्री कृष्ण की बात करेंगे, ठीक है, पहले ऑर्डिनरी फॉर्म में बताया है कृष्ण के बारे में, फिर बाद में जैसे जैसे पुराण में इनको फिर आगे चल के एक भगवान का रूप और एक बड़ा हीरो बताया गया है। ठीक है, पहले पुराने पुराने शास्त्रों में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं आया है ना। वेद में भगवान के बारे में मतलब कि ऐसे सर्वव्यापी है, ऐसे कुछ जिक्र ही नहीं आया है, श्री कृष्ण भगवान का रूप है, ऐसे कोई जिक्र नहीं है ना। एक परम ब्रह्म, वो भी उपनिषद बाद में परम ब्रह्म के रूप में जो इंडिकेट किया गया, लेकिन भगवान को एक ही रूप में बताया गया है।
ठीक है, तो वो भी समझने की बात है कि कैसे पहले एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर को एकदम महान बनाकर पुराणों में मतलब कि उसकी बड़ी बड़ी मतलब एक अलग ही फिगर दिखाया गया है, भगवान बना दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितने चेंजेस हुए हैं ओवर द टाइम। ठीक है, तो फिर लोकमान्य तिलक जी का वर्क है। फिर यहाँ ये देखो कल्पित किया गया है। देव वर्ष जो है उन्होंने काल्पनिक है। लोकमान्य तिलक जी ने भी बोला ये कल्पना है। लोग अपनी कल्पना के आधार पर, प्रेडिक्शंस के आधार पर कैलकुलेशन डिसाइड कर रहे हैं। ये लोगों की थिंकिंग प्रोसेस है, भगवान की नहीं, इसलिए चेंज होती जा रही है। फिर ये एक और रेफरेंस है स्वामी श्री युक्तेश गिरी का। ठीक है, तो उन्होंने बताया अपनी बुक में होली साइंस में कि ये जो कलयुग की अभी जो करंट आयु है ना, वो पूरी सच्ची नहीं है। पहले जो था इसमें लिखा है इन AD 499 when 1200 years the length of the true कलयुगा, जैसे हमने पहले भी बोला था, पहले 1200 साल ही लिखा था कलयुग का। ठीक है, फिर बाद में देखो मैंने बोला ना नक्षत्र, सन हैड रीच द पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट फारेस्ट फ्रॉम द ग्रैंड सेंटर, तो वो लोग वो नक्षत्र को ले रहे हैं, है ना, सन को लेंगे, मून और स्टार्स को लेंगे, उसके आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैलकुलेशन हुई है, कभी दिव्य वर्ष हाँ, के अलग हिसाब अलग से ऋषि नक्षत्र मुनियों के ने, आधार पर, यस। फिर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने नक्षत्रों के हिसाब से नक्षत्र कैलकुलेशन कर ली। जॉबिलियन अलग अलग ग्रहों की पोजीशन, उस दूसरों स्टार्स के साथ के कनेक्शन, दूसरे ग्रह के साथ के कनेक्शन के साथ अलग अलग फैक्ट्स से ही समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं था, जितना जिसकी बुद्धि थी उस हिसाब से उन लोगों ने मतलब कि एक हाँ, बेस दे प्रेडिक्शंस दिया की इंसान हुई को। है, ओवर द टाइम प्रेडिक्शंस की हुई है। ठीक है, मैं बस वही बताना चाहती हूँ कि लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर किया हुआ है। ठीक है, अलग जी अलग सब जगह कुछ। पर अलग अलग चीजें लोगों ने, बट भी अभी मैंने रेफरेंस बताया उसके आधार पर एक चीज तो तय है। ठीक है, कि सब लोग मानते हैं कि चेंजेस हुए हैं ओवर द टाइम। ठीक है, चेंजेस हुए हैं ओवर द टाइम, मैं वो आपके सामने लेके जा रही हूँ। वो इंसान क्या कह रहा है उससे ऊपर मैं सिर्फ ये बताना, वो इंसान जो भगवान अभी बता रहा है उससे वो एक चीज कोरिलेट हो रही है, उनको भी एक्यूरेट पता नहीं है जो लिख रहा है वो, इसलिए हम उनके राइटिंग्स पे नहीं जा रहे, बट एक चीज पे जा रहे जो भगवान कह रहा है कि चेंजेस हुए हैं, पहले जो था चेंजेस वो हुए। अभी वो नहीं है, बस वो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो पहले समझे। 1200 साल का ही लिखा था कलयुग, है ना, तो अभी हम 40,000 साल की जो मान्यता रख रहे हैं वो झूठ है ना, बाकी युग वो इक्वली ही है। अभी भगवान हमें वो साबित कर रहा है, 1200 साल कलयुग है तो दूसरे भी उतने ही है। भगवान अभी एक्यूरेटली बोल रहा है 1250 से, एग्जैक्टली एक्यूरेटली। ठीक है, तो आज के हिसाब से बस हम, और एक चीज है, ये वीडियो भी एक है बट एक और चीज दिखाकर वो वीडियो पे जाएंगे और फिर सेशन हमारा एंड करेंगे आज के लिए। फिर हम जो दूसरा लॉजिक है वो कल हम आपके सामने रखेंगे जो स्वस्तिका के ऊपर है। ठीक है, स्वस्तिक के रिलेटेड हमें, स्वस्तिक से ही हमें सब एक्यूरेट आंसर मिलना है, जो हम हर हमेशा करते हैं। नई कोई चीज स्टार्ट करने से पहले स्वस्तिक तो करते ही है, लेकिन क्यों करते हैं नहीं जी। पता। उसी में ही राज छुपा है 5,000 साल का, कि क्यों हर एक युग 1250 से, वो आपको समझने से समझ में आ जाए। ओके, लेकिन एक लॉजिक बताना है, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया है डेमी गॉड्स की, जो डिस्क्राइब्स द टाइम स्पेन ऑफ द डेमी गॉड्स, इन विच ईयर ऑफ अ युगा इज द ईयर ऑफ अ डेमी गॉड्स। ठीक है, तो फिर इसमें बताया है कि कैसे वो भी मॉडिफाइड किया है ओवर द टाइम। ठीक है, तो ये डेमी गॉड ईयर्स या दिव्य वर्ष इलॉजिकल है बेसिकली। ठीक है, ये शिव पुराण, मार्कंडेय महाभारत, रामायण, गीता, तो वही सात्विक फॉर्म में जो लिखे गए थे भगवान वाक्य हमें सार रूप में सच्चाई बता रहे हैं, उसमें से यही पता चलता है कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है। ठीक है, तो ये लॉजिकली डिसप्रूव्स 1 ईयर ऑफ डेमी गॉड, दिव्य वर्ष जो है 360 ईयर्स का ऑफ मैन। ठीक है, ये एक मिस्टेक है। ठीक है, जो ओवर द टाइम की गई है, क्योंकि बाकी पूरी सच्चाई सामने नहीं थी इसलिए लोगों ने वो देखी नहीं, है ना। दूध का दूध, पानी का पानी तो भगवान ही कर सकता है। ठीक है, तो वो जब भी आता है तो पूरी सच्चाई आदि मध्य अंत को लेकर बताता है।
मनुष्य को ना पिछले जन्म का पता है ना आगे का पता है, भगवान तो पूरी सृष्टि का पता है ना। तो त्रिकालदर्शी है, तो वो तो पूरी तरीके से पूरा टाइम साइकिल लेके समझाएगा, आगे पीछे का बहुत एंगल से समझाएगा, हर तरीके से समझाएगा। तो वही अभी हम समझ रहे हैं बात। आगे के हम सेशंस में आपको दिखेगा 14 अध्याय और 14 अध्याय 16 अध्याय को लेकर आपको स्पष्ट पता चलेगा देवताएं यहीं रहते हैं, देवता ही दानव बनते हैं, मनुष्य साधारण मनुष्य बनते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर ही देवताएं होते हैं। तो दिव्य वर्ष की जो डिवाइन थियरी है वो कंप्लीटली फॉल्सिफाई हो जाती है, क्योंकि अगर देवताएं रहते ही नहीं है किसी और लोक में तो दिव्य वर्ष की कैलकुलेशन आती ही नहीं है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो बात गलत सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये भगवान कैलकुलेशन 5,000 साल का कैलकुलेशन भगवान हमें हर चीज का बताता है। देयर इज नो कैलकुलेशन, इतनी बढ़ा दोगे तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं रहता है। हम यहाँ पाठधारी है, सृष्टि रंग पर पाठ बजाने आए हैं, भगवान कह रहे हैं, है ना। तो एक्टर्स है, तो एक्टर्स को अपना पाठ का पता होना चाहिए। भगवान आके हमें अपने पिछले जन्मों का याद कराता है, श्रेष्ठ जन्मों का। तो उतने ही जन्म होने चाहिए जितना हम ज्ञात कर सके। ठीक है, पूरी पता होनी चाहिए हिस्ट्री बायोग्राफी। इतने सारे लंबे साल होंगे तो कैलकुलेशन में हम कैसे सब कुछ समझ पाएंगे, कैसे पूरी पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से डिटेल में पूरा हमें पार्ट्स को हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे पीछे को जानने के लिए तो उसके आधार पर जो भगवान बताते 84 बर्थ्स और 5,000 ईयर्स ही है, तभी आप एक्यूरेटली सब जान सकते हो। लंबे लंबे नंबर्स पे लंबी लंबी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन से कोई गहराई में सब कुछ नहीं जान सकता। ठीक है, तो वैदिक पीरियड जो मैंने आपको कह रही थी ना कि 2500 से 3,000 साल का ही दिखाया गया है, तो उसका भी रेफरेंस यहाँ है ना। अगर क्राइस्ट के हिसाब से हम कैलकुलेट करें, है ना, तो क्राइस्ट के 3,000 साल पहले स्वर्ग था। तो ये सब कैलकुलेशन चाहे आपको अभी समझ में आए भी ना, है ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ नंबर के ऊपर कंसंट्रेशन लेके आ रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स में बताया है कि कहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, मनुष्य का विकास, मनुष्य का एग्जिस्टेंस, हमें जीवन जीने के प्रूफ्स मिलते हैं सिविलाइजेशन के। पुराने पुराने जो मनुष्य थे उनके बारे में तो वो भी उतने उतने हिसाब से ही आते हैं, है ना। आर्यंस पहले इंडियंस से ही आए थे, वो हमें पता है, इंडिया भारत से ही निकले थे। ठीक है, तो उसके आधार पर ही ये सब कनेक्ट होता है। बहुत सारे विदेशी जो स्कॉलर्स हैं, फिलोसोफर्स है, उन्होंने भी ये सब उनके बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फैक्ट यही है कि भगवान आके हमें पूरी सच्चाई बता रहे हैं कि अब ये 5,000 साल का ही पूरा साइकिल है। तो जो वो भी हम आगे जानेंगे कि वो रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो हम लोग 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं। जो 5,000 साल के कारण वो बढ़ाने के कारण ये 84 लाख की मान्यता। तो एक एक चीज जिस बेस के आधार पर ये रॉन्ग मान्यता है वो क्लियर करते जाएंगे तो ये फैक्ट पूरा समझ में आ जाएगा। पहले किसी ने किया नहीं, एक गलत चीज के आधार पर दूसरी मान्यता निकली, वो गलत चीज पहले ठीक नहीं की, इसलिए गलतियां बढ़ती गई। ठीक है, और ऋषि मुनि तो नेति नेति करते गए कि हमें नहीं पता, हमें आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ठीक है, तो आगे हम और जानेंगे, अभी के लिए ठीक है ना, समझ में आया सब कुछ। आप एक बार सेंड कर दीजिएगा, मैं थोड़ा पढ़ूँ, लेकिन इतना तो मुझे काफी क्लियर हो गया कि कैसे टाइम टू टाइम चेंजेस हुए हैं, तो ये चीज गलत है। और भगवान यहाँ के सच बात बता रहे हैं कि सच सृष्टि बात 5,000 बता साल रहे की है। हैं, यप यप। और वो भी भगवान सब करेक्शन करता है कि किसके आधार पर क्या गलती हुई, किसके आधार पर क्या गलती हुई, ये पहले ठीक करो, ये पहले ठीक करो, फिर ये चीज बैठेगी। पॉइंट ये समझ। डेफिनेटली। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज बोल दूं मैं तो उसके लिए आपको पता ही नहीं है कि भाई इसको मुझे ये मानो या ये मानो, क्या फर्क पड़ता है। आपको जो मानना है आप मानो, मैं मानो मैं मानो, क्या फर्क पड़ता तो है। जब सबकी अपनी अलग अलग थ्योरीज होंगी तो कोई कुछ भी मान सकता है ना, उससे कहीं तभी फिर पहुंच लड़ाई नहीं झगड़ा पाएंगे ना। होता है। तो भगवान हमें एक एक मत बोला है गीता में, श्रीमत ही एक है। तो उसमें हमें इसलिए भगवान ये नजरिया सामने रखा है कि हम उसकी बुद्धि से अपनी बुद्धि मैच करें। ठीक है, जिससे ही हमें हमारी बुद्धि का कल्याण होगा, हमारी आत्मा का कल्याण होगा। अदरवाइज तो हमारा मन कमजोर होते जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रखते हैं, फिर मिलते हैं। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें
आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पड़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।